अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज अरशद अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। अच्छा बेटा, हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे और उसके हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें देखिए कहता है कि एफ एक फंक्शन है ए से बी में, जिसमें फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है इसने बेटे, इसकी डोमेन भी दी हुई है और इसकी रेंज भी दी है। मैंने लिख दिया है कि ए एक्चुअली देखना फंक्शन ए से बी में है, तो ए इसकी डोमेन कहलाती है जो दिया है आपको, और बी इसकी कोडोमेन है। तो इसकी डोमेन और कोडोमेन दोनों दी हुई है। हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। आपको याद होगा कि बाइजेक्टिव के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा फंक्शन जो एट द सेम टाइम 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो 1 की क्या कंडीशन है लिखी मैंने कि अगर हम एफ ऑफ x1 के एफ ऑफ x2 के इक्वल करें और x1 किसके इक्वल आ जाए, x2 के दोनों सेम आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन 1 है। चलिए इसको 1 प्रूफ करते हैं। 1 के लिए हमारे पास ये फंक्शन है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2 ओवर x माइनस 3। एफ एक्स मैंने बताया था आपको y होता है, y इज इक्वल टू x माइनस 2 ओवर x माइनस 3। इसको क्रॉस करके यहाँ ले x y माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। x यहाँ ले आए, y वहाँ ले जाए, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2। x कॉमन ले बेटा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। x की वैल्यू आ जाएगी 3y माइनस 2 और नीचे y माइनस 1। अब अगर इस फंक्शन के हम रेंज निकालें तो देखिए बेटे, डिनोमिनेटर में y माइनस 1 आ रहा है और y की वैल्यू 1 डालने से यहाँ 0 आ जाता है, जिससे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इसकी जो रेंज होगी वो होगी, यानी देता हूं मैं कि रेंज इस फंक्शन की है सारे रियल नंबर सिवाय किसके, 1 के। तो बेटे जो देखिए ऑन टू की कंडीशन थी कि रेंज किसके इक्वल होनी चाहिए, कोडोमेन के। ये मैंने रेंज निकाली है, ये देखिए कोडोमेन दी है, दोनों सेम आ गए ना। तो चूंकि रेंज जो है इक्वल है किसके, कोडोमेन के, तो इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा हुआ, ऑन टू। ये फंक्शन कौन सा हुआ, ऑन टू। ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि फंक्शन क्या है, ऑन टू। अब आते हैं 1 में हम क्या करते हैं, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ये वाला फंक्शन है बेटा, इसमें हम एक बार इसकी जगह x1 लिखेंगे और एक बार x2। तो x1 माइनस 2 ओवर x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 ओवर x2 माइनस 3। अब क्रॉस करेंगे बेटा, इसको इससे और इसको इससे। पहले इसको इससे करते हैं, x1 x2 माइनस ये इससे होगा तो 3x1, फिर अब इसमें से होना है माइनस 2x2 और फिर ये इससे होगा माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू, अब इसकी बारी है, x1 x2, इसको इससे करेंगे माइनस 2x1, इसको इससे करेंगे माइनस 3x2 और माइनस माइनस प्लस 6। तो आप नोट करें x1 x2 और 6 तो दोनों साइड पे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हम क्या करेंगे बेटे, x वाली टर्म्स को एक तरफ लाएंगे, ये माइनस 3x1 है और ये माइनस 2 इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस 2x1 इज इक्वल टू ये माइनस 3x2 और ये माइनस माने के क्या हो जाएगा, प्लस 2x2। तो माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 x1 हो जाएगा, माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, माइनस माइनस कट गया तो x1 किसके इक्वल हो गया, x2 के। और 1 to 1 क्या कहता है कि अगर f of x1 को f of x2 के इक्वल करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये हमारे पास आ गया। लिहाजा ये फंक्शन हमारा क्या है, 1 भी है, 1 फंक्शन। तो अब आप समझ जाओ कि ऐसा फंक्शन जो ऑन टू भी हो और 1 भी हो। ये देखिए 1 लिखा नहीं, हम लिख देता हूँ बाइजेक्टिव, कि ऐसा फंक्शन जो एट द सेम टाइम 1 भी हो और ऑन टू भी हो, वो कौन सा होता है। तो हम लिखेंगे एज इट इज 1 to 1 and also on to, hence
इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, ये हमारा प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 8। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 9 आएंगे। अल्लाह हाफिज़।